आज हम खजुराहो से निकल रहे हैं पन्ना, क्योंकि खजुराहो के मंदिर हमने देख लिए हैं, खजुराहो को हमने घूम लिया है। अब दरअसल यहाँ से पन्ना है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर। तो पन्ना के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वहाँ हीरो की खदानें हैं, हीरो की खजाने हैं, नदी में हीरे मिलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी देख आते हैं। तो जस्ट मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, 7:30 का टाइम हो रहा है। ये मेरे पीछे रूम है पतंजलि, और होटल बहुत बढ़िया है, मतलब 500 रुपये जो है पर नाइट है, लेकिन बहुत शांत माहौल है, बहुत नो डिस्टर्बिंग, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और लुकिंग वाइज भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया ये है। तो चलिए अभी तो हम निकलते हैं पन्ना के लिए। होटल से जस्ट निकल ही रहा हूँ, रेडी हो चुका हूँ, है ना। तो चलिए अब आपको पन्ना से रूबरू करवा देते हैं। दोस्तों, ये पन्ना के रास्ते पर एक नदी है, केन नदी। ये दरअसल आप देख सकते हो, मैं एक ब्रिज पर खड़ा हूँ, और जैसे जब पन्ना जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक नदी दिखी, केन नदी। यानी कि पन्ना यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर और है, लेकिन ये नदी आ रही है जबलपुर से। आप देख सकते हो, ये बहुत लंबा चौड़ा इसका पार्ट है, यानी कि फैली हुई है। और इधर भी कुछ जो है माहौल ऐसे ही है, देख सकते हो। ये यानी कि आसपास बहुत घने जंगल भी आपको दिख रहे होंगे, और बिल्कुल बड़ी बड़ी चट्टानें भी इसमें बीच में हैं, आपको दिख रही होगी शायद। और बारिश में ये काफ़ी उफान पर रहती है, ऐसा कहते हैं। और हाँ, हीरे इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। वो पन्ना की छोटी छोटी नदियों में हीरे मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये नदी मुझे अच्छी लगी देखने को, बहुत विहंगम दृश्य है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको दिखाया जाए। तो देखिए ये पन्ना, और सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, और आगे पन्ना टाइगर रिजर्व है, यानी कि जहाँ पर शेर, हिरन वगैरह मिलते हैं। हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको ये नदी का नज़ारा हम दिखाना चाह रहे थे। तो देखिए ये नदी का नज़ारा कुछ ऐसा है। दोस्तों, पन्ना जाते हुए हमने कहा था ना कि पन्ना टाइगर रिजर्व आने वाला है। तो बिल्कुल जस्ट रास्ते में मैं जा रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ा होर्डिंग्स लगा दिखा, जहाँ लिखा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व आपका हार्दिक स्वागत करता है। यानी कि हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाकर देखने की कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है, शेर है नहीं है, हिरन है नहीं है, मतलब अंदर क्या है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये किताबों में पढ़ा हुआ था कि पन्ना टाइगर रिजर्व, नेट पर देखा हुआ था, लेकिन आज रियलिटी में वो चीज़ हम देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि आखिरकार पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या होता है, किस लिए फेमस है, यहाँ क्यों टूरिस्ट देखने आते हैं, क्या देखने आते हैं, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे मेरे पास कैश नहीं है, अगर कुछ पैसे लगेंगे तो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, अगर ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें कैश चाहिए, तो मैं फिर पन्ना से लौटने के बाद, अगर पन्ना में कोई ATM मिला मुझे जहाँ से मैं कैश निकाल सकता हूँ, तो वहाँ से लौटने के बाद मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी तो मैं ट्राई करता हूँ कि आखिरकार अंदर घुसने दिया जाता है, नहीं घुसने दिया जाता है, अभी खुला है नहीं खुला है, मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप खजुराहो आ रहे हो तो भैया कैश लेकर ज़रूर चले। यहाँ पर ATM सेवाएं बहुत कम है, बहुत कम ATM आपको मिलेंगे, और जो ATM मिलेंगे उनमें या तो आपको कैश नहीं मिलेगा या आपको पेमेंट, या कह सकते हैं आपका पेमेंट नहीं निकल पाएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ वो बताते रहेंगे। इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, कैश कम से कम इतना रखें कि आप जहाँ भी घूमने जाए, आप जहाँ पर भी कुछ सेवाएँ लें तो वहाँ पर पेमेंट कर सकें। यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि जो सरकारी चीज़ें हैं, चाहे वो कैसे खजुराहो के मंदिर है, वहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम होता है, या और भी कई सारी जगहों पर ऑनलाइन सिस्टम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कैश ही यहाँ पर देना पड़ता है। मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर मुझे कैश की ज़्यादा ज़रूरत लगी। तो
चलिए, ये कुछ ऐसा दृश्य है अंदर का, मतलब पूरे जंगल ही जंगल है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि यहीं से अंदर जाया जाता है या और कहीं से अंदर जाया जाता है, लेकिन हाँ, ये साइड में ये मेन हाईवे है। इस हाईवे से जस्ट बाजू में ये रोड लगी हुई है, छोटी सी बनी हुई है, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा लगा हुआ है बोर्ड। तो हो सकता है शायद यही अंदर गया हो। मैं एक बार जाकर ट्राई तो करता हूँ, यहाँ से जाना है अंदर या और कहीं से जाना है। एक बार मैं गाड़ी से ट्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम पन्ना टाइगर रिजर्व में घुस चुके थे, यानी कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो उनसे मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वहाँ टाइमिंग होता है आपको, यानी कि सुबह 8 से 11 तक वो घुमाते हैं, और यानी कि 3 घंटा, और उसके बाद फिर शाम के टाइम पर यानी कि आपको फिर 3 से 6 के बीच में घुमाते हैं। ये वहाँ पर टाइम उन्होंने बांध रखा है। और जो चार्जेस है वो अलग अलग है, यानी कि वीआईपी के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है। यानी कि अगर आप शेयरिंग करना चाहते हो, यानी कि कुछ लोग और पहले से वहाँ बुक है जो घूमना चाहते हैं, ऑनलाइन टिकट ले रखे हैं, उनके साथ अगर आप शेयरिंग करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। नहीं कि 1500 रुपये की जितनी शेयरिंग, यानी कि 6 लोगों का टारगेट रहता है। अगर 6 लोग हो जाते हैं तो 3500 को आप डिवाइड कर लीजिए, और अगर 3 लोग होते हैं तो भी आप कह सकते हैं 3500-4000 रुपये को डिवाइड कर लीजिए। यानी कि 1000 से लेके 1500 के बीच में आपका खर्चा आएगा पन्ना टाइगर रिजर्व घुमाने का। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको दरअसल वहाँ पर जो है नीचे उतरने की परमिशन नहीं रहती है, और शेयर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, वो आपको घुमाएंगे, ये आपका लक है कि आपको वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे बोला गया है कि आपको अगर घूमना है तो 2 बजे एनी हाउ कंडीशन में यहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो आप नहीं घूम सकते हो। और 3 घंटे वो घुमाते हैं ऐसा बोलते हैं, वो तो रियल टाइम उसी टाइम पता चलेगा कितना देर घुमाते हैं, लेकिन 3 घंटे वो घुमाएंगे। उसके लिए वो कह सकते हैं 2 बजे उन्होंने बुलाया है। तो अभी मैं दरअसल पन्ना जा रहा हूँ, और पन्ना भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। केलकर नदी जिसका नाम जो हमने इतिहास में पढ़ा, कृष्णा नदी जहाँ पर हीरे मिलते हैं, तो हम जाएंगे केलकर नदी में और वहाँ देखेंगे कि हीरे वाकई में अब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या इतिहास रहा है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम पन्ना निकलते हैं।